आज 20 जनवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का वेलकम है। कल हमने पोएम शुरू की थी द फॉग। ये लास्ट पोएम है, आप लोगों की साल पढ़नी है और सबसे आसान छोटी पोएम है। इसकी आप लोग लाइंस भी याद कर लेंगे। बहुत इजी पोएम है, कल पढ़ा दी थी। इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक, और उसके बाद में इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करेंगे और जो सेंट्रल आइडिया नीचे दिया गया है उसको नोट करेंगे। पढ़ ले रहे हैं वीडियो से, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन लिख लेंगे और सेंट्रल आइडिया नोट कर लेंगे। तो पहले तो पोएम है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो कोहरा आता है, लिटिल कैट फीट का मतलब है छोटी बिल्ली के समान आता है। जैसे बिल्ली चुपचाप आके बैठ जाती है और अचानक दिख जाती है कि बिल्ली कहाँ से आ गई, लेकिन कोई उसको जान नहीं पाता वो कब आ जाती है। इसी प्रकार से कोहरा है, धीरे धीरे पड़ जाता है, चारों ओर छा जाता है और जब आ जाता है, पड़ जाता है, तभी वो दिखाई पड़ता है। कहाँ से आया, कैसे आया, तो बिना शोर किए हुए आता है। तो मनुष्य के लिए भी इसमें संदेश यही है कि मनुष्य को अपना काम करते रहना चाहिए धीरे धीरे, और सफल हो जाएगा तब सबको दिखाई पड़ेगी, सफलता सबको दिखाई पड़ जाएगी। उसको शोर नहीं करना चाहिए, अपनी सफलता का शोर नहीं मचाना चाहिए, चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और ये हर सिटी में हर जगह फैल जाता है, चुपचाप दबे पांव बिल्ली की तरह आता है और पूरे शहर में फैल जाता है। हार्बर एंड सिटी, बंदरगाह और शहर, हर जगह चारों ओर कोहरा फैल जाता है, आ जाता है। ऑन साइलेंट हांचेज एंड देन मूव्स ऑन। साइलेंट हांचेज माने बिना कोई, साइलेंट होके आता है, कोई जान नहीं पाता है किस समय आ गया है, चुपचाप आता है। एंड देन मूव्स ऑन, और हर जगह छा जाता है। इसी तरह मनुष्य को भी होना चाहिए कि अपना काम करते रहना चाहिए चुपचाप, और जब वो सफल हो जाएगा तो सब जगह दिखाई पड़ जाएगा। अपनी सफलता के बारे में पहले उसको बहुत शोर शराबा चर्चा नहीं करना चाहिए। जिस तरह बिल्ली दबे पाँव आकर बैठ जाती है, कोई जान नहीं पाता है क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं, उनमें आवाज़ नहीं होती है। उसी तरह व्यक्ति, ये कोहरा भी उसी तरह आता है, और उसी प्रकार से व्यक्ति को भी अपने काम में लगा रहना चाहिए, और सफल हो जाने पर ही सबको पता लगना चाहिए कि व्यक्ति कितना सफल हो गया है। माने सफलता प्राप्त होने से पहले उसको कोई शोर शराबा नहीं करना चाहिए। तो ये फॉग पोएम की कंपेयर की गई है कैट से। अब इसके कॉम्प्रिहेंशन हमने दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। पोएम और पोएट का नाम लिखिए। तो पोएम, नेम ऑफ द पोएम फॉग एंड नेम ऑफ द पोएट इज कार्ल सैंडबर्ग। पोएम का नाम फॉग है और पोएट कौन है इसके, कार्ल सैंडबर्ग हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पोएम और पोएट का नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच द फॉग हैज बीन कंपेयर टू। फॉग की कंपेयर किससे की गई है, तो फॉग की कंपेयर की गई है कैट से। द फॉग हैज बीन कंपेयर्ड विद द कैट, उसकी कंपेयर की गई है कैट से। कैट भी दबे पाँव आती है, कोहरा भी दबे पाँव आता है, कोई शोर शराबा करके नहीं आता है। अगला थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। पोएट क्या सोचता है कि फॉग किसके समान होता है, तो वही ऊपर उसका आंसर आ गया है। फिर उसको द पोएट थिंक्स द फॉग इज लाइक अ लिटिल कैट, कि लिटिल कैट के समान है। अगला है हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसे आता है, द फॉग कम्स लाइक अ लिटिल कैट साइलेंटली। लिटिल कैट के समान साइलेंटली आता है, चुपचाप आता है। वेयर डज द फॉग फॉल। कोहरा कहाँ पड़ जाता है, कहाँ कहाँ पड़ता है, द फॉग फॉल्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी। हार्बर के ऊपर, पूरे शहर के ऊपर पड़ जाता है, गिर जाता है, तभी वो दिखता है। आते समय वो दिखाई पड़ता नहीं है। जैसे चुपचाप बिल्ली आकर बैठ जाती है पीछे, उसके पैरों में आवाज़ नहीं आती है, इसी तरह कोहरा भी चुपचाप पड़ जाता है, तभी वो चारों तरफ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन लिख लेंगे। उसके बाद हमने दिया है सेंट्रल आइडिया। तो क्वेश्चन एक रहता है आप लोगों का, राइट 4 लाइन्स पोएम और सेंट्रल आइडिया। 4 लाइन्स पोएम लिखो या सेंट्रल आइडिया लिखो। तो ये लाइनें भी बहुत आसान हैं, इनको याद कर लेंगे।
और इसका सेंट्रल आइडिया भी आप लोग लिख लेंगे। तो सेंट्रल आइडिया इसका नोट करना है, पढ़ा दे रहे हैं। फॉग इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की फॉग जो है एक शॉर्ट पोएम है, छोटी सी पोएम है। इन विच ही रिफ्लेक्ट्स हिज इंटरेस्ट इन द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वो नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्राकृतिक चीज़ों के बारे में उसने उसको इंटरेस्ट अपना दिखाया है। संसार में कैसी प्राकृतिक चीज़ें हैं तो चुपचाप अपना काम करती रहती हैं नेचर में, प्रकृति में, और उनका काम लगातार चलता रहता है। जैसे कोहरा लगातार पड़ता रहता है, लेकिन वो किस समय पड़ना शुरू हुआ, कैसे कैसे आया, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। धीरे धीरे वो सब जगह छा जाता है। एक सिंबॉलिक पोएम हमेशा सिंबॉलिक होती है, उसका एक मीनिंग होता है। पोएट का लिखने का संदेश क्या है कि व्यक्ति को भी जिस तरह नेचर काम करती रहती है, उसी तरह व्यक्ति को भी अपने काम में लगे रहना चाहिए और सब तरफ छा जाना चाहिए, कोहरे की तरह पूरी दुनिया में छा जाना चाहिए। अपनी सफलता का उसको बहुत शोर शराबा नहीं करना चाहिए। और जब जैसे कोहरा पूरी तरफ छा जाता है तो सब जान जाते हैं कोहरा पड़ गया है। इसी तरह व्यक्ति को भी अगर सफल हो जाएगा तो सब जान जाएंगे व्यक्ति बहुत सफल है, उसका दुनिया में नाम हो जाएगा। बिना शोर शराबा के अपना काम करते रहना चाहिए। ही कंपेयर्स द अराइवल ऑफ द फॉग टू दैट ऑफ अ किटेन साइलेंटली एंड स्लोली। किटेन जैसे बिल्ली का बच्चा चुपचाप धीरे धीरे आके बैठ जाता है पास में, फिर जब आ जाता है तब वो म्याऊं करता है, तब लोग जानते हैं। और उसको आते समय, क्योंकि उसके पैरों में कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई नहीं जान पाता बिल्ली का बच्चा कब आके बैठ गया। इसी तरह व्यक्ति को भी उसने तुलना की है फॉग की कम लिटिल किटेन से, बिल्ली के बच्चे से। इसी तरह फॉग भी कब पड़ना शुरू हुआ, कब चारों तरफ उसने घिर गया के कोहरा, ये कोई नहीं जान पाता, लेकिन जब घिर जाता तभी दिखाई पड़ता है। इसी तरह उसने कंपेयर की है किटेन से, बिल्ली के छोटे बच्चे से, कि उसको कोई जान नहीं पाता है कब आकर बैठ गया, क्योंकि उसके पैरों में आवाज़ नहीं होती। इसी तरह मनुष्य को भी अपने काम में लगे रहना चाहिए और अधिक शोर शराबा न करते हुए अपनी सफलता के बारे में ज़्यादा डींगे न हाँकते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति सफल हो जाएगा तो उसको दुनिया में सब जान जाएंगे। तो किटेन से उसने इसकी कंपेयर की है। ही कंपेयर्स द अराइवल ऑफ द फॉग टू दैट ऑफ अ लिटिल किटेन साइलेंटली एंड स्लोली। द फॉग कम्स ओवर द हार्बर वाटर्स। फॉग जो आता है वो पूरे बंदरगाह पे, समुद्र के किनारे बंदरगाह होता है जहाँ जहाज़ खड़े होते हैं, तो समुद्र वहाँ पर ही कोहरा ज़्यादा पड़ता है। तो ये हार्बर में, पूरे हार्बर में फैल जाता है, पूरे शहर में फैल जाता है। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ फॉग इन द फॉर्म ऑफ अ कैट। तो वो एक स्ट्रॉन्ग इमेज पेश करता है, एक उसकी तस्वीर पेश करता है, कैट की तरह उसको कंपेयर किया गया है। इन द फॉर्म ऑफ ए कैट इट कवर्स द होल सिटी एंड द हार्बर। और धीरे धीरे कोहरा पूरे शहर, पूरे बंदरगाह को कवर कर लेता है, यानी हर तरफ छा जाता है, कोहरा ही कोहरा हो जाता है, लेकिन बिना शोर शराबा किए हुए आता है, बिना किसी को बताए हुए आता है और लगातार पड़ता रहता है। इसी तरह मनुष्य को लगातार काम में लगा रहना चाहिए, लेकिन अधिक सफलता की डींगें नहीं हाँकनी चाहिए। जब व्यक्ति सफल हो जाएगा तो सब जान जाएंगे चारों तरफ, जैसे कोहरा जब पड़ जाता है तो सब जान जाते हैं, इसी तरह व्यक्ति अगर सफल हो जाएगा तो उसको सभी लोग जान जाएंगे। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। आप लोग आज पोएम की लाइंस भी याद कर लेंगे। इसमें केवल 6 लाइनें हैं, इनको छोटी छोटी लाइनें याद कर लेंगे। और सेंट्रल आइडिया और कॉम्प्रिहेंशन दोनों क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया दोनों चीज़ें कॉपी पर नोट करेंगे।